फिर आगे कोई नई कांग्रेस आ जाए उसकी बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन ये कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो गई। उसमें से जो नई कांग्रेस यानी गठित की गई उसका एक अंश है ये। और उनके लिए भी कहा था स्वामी जी महाराज कि इसके परिवार के लोग इससे दूर हो जाएं। सोनिया से भी कहा था कि ये इटली की बिल्ली है, ये अपने बच्चों को लेकर के दूर रखे इसको राजनीति से। लेकिन ये भी उसमें घुस गई तो इसका भी अंत होना है। अब ये यानी जो है इसलिए बैठाला जाएगा थोड़े दिनों के लिए, 4-6 महीने के लिए, जो भी बैठ जाए राहुल, क्योंकि उसी में मारा काटी होना है। और जब तक ऐसा होगा नहीं, देश के अंदर परिवर्तन होगा नहीं, ये भी निश्चित है। दुर्योधन जब तक आएगा नहीं सामने, तब तक यानी जो है भगवान कृष्ण का यानी जो है उदय नहीं होगा। रतन बाबा कि जिस समय द्वापर का महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय पर दुशासन के द्वारा द्रौपदी को खींच करके भरी सभा में लाया गया और दुर्योधन अपनी नंग जंगा पर बैठाल करके अपना बदला लेना चाहता था। द्रौपदी ने देखा कि यहाँ पर मेरी लोक लाज को बचाने वाला कौन वीर पुरुष है। उसने सारे वीर योद्धाओं की तरफ निगाह डाली, लेकिन किसी भी योद्धा की ये हिम्मत न पड़ी कि उस अबला देवी की रक्षा कर सके। अंत में जाकर के द्रौपदी को एक सहारा दिखाई दिया, कृपाचार्य, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे इस भरी सभा में एक ऐसे महात्मा हैं जो अगर रोक देंगे युद्ध को और रोक देंगे दुर्योधन को तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। अंत में जाकर के द्रौपदी ने जब कृपाचार्य की तरफ आंखें उठाकर के एक नज़र भरी यानी जो है दया की भीख मांगी, तब जाकर के कृपाचार्य जी ने भी अपनी नज़रों को नीचे डाल लिया और यानी जो है अंतर्भाव से कहा कि मैं तुम्हारी ये कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तब जाकर के इधर बता रहे जो क्या देंगे, लंबा पटना पड़ेगा। चलो आ गई लाइट। उस समय पर द्रौपदी ने कृपाचार्य जी को श्राप दे दिया था। कहा कि हे कृपाचार्य जी, तुम एक अबला की रक्षा न कर सके, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी इस मृत लोक में कभी भी मुक्ति नहीं होगी। कृपाचार्य जी को ये जब श्राप लगा तो अंत में जाकर के भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे मात्र शक्ति द्रौपदी ने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। अब मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए प्रभु, मैं तो श्रापित हो गया हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति तो अक्षम्य है, तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी तुम अगर मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ मुक्ति का। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ, कलयुग में तुम्हें एक मौका मिलेगा, ऐसे एक सत्पुरुष का आगमन इस मृत लोक में होगा और उनके दरबार में तुम्हें उनके चरणों की सेवा करने का मौका मिलेगा और वहां जाकर के तुम उनकी सेवा करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेना। वही कृपाचार्य का अवतार जब कलयुग में हुआ तो उमाकांत तिवारी के नाम से। जब ये उमाकांत तिवारी स्वामी जी महाराज की शरण में गए तो स्वामी जी महाराज ने पूर्व जन्मों का जो भगवान कृष्ण का श्राप यानी जो है दिया हुआ वरदान था उसको पूरा करने के लिए इनको अपने गले लगा लिया और गले लगाने के बाद सारी व्यवस्था आश्रम की जिम्मेदारी और सब कुछ इनको सौंप दिया और कहा कि बच्चों,
तुम यानी जो है सेवा करके अपना यानी काम कर लो, अपना मुक्त पालो यानी मुक्ति पालो। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इतनी बड़ी दौलत और इतना बड़ा सिंहासन और इतनी बड़ी शोहरत आज गुरु बनने में है, तो ये तो संसार में कहीं प्राप्त नहीं होगी। तो वो तो यानी वरदान जो मुक्ति मोक्ष का करने का था वो तो यानी भूल गए। लेकिन आकर के इन्होंने उसी गुरु को जहर का प्याला आगे बढ़ा दिया और जाकर के उमाकांत तिवारी ने आश्रम के अंदर में कुटिया में 4 बार जहर दिया। हाथ पैर बांध करके स्वामी जी महाराज को पागल घोषित करने के बाद में रांची ले गए। और क्या क्या उनके साथ में इन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो मुक्ति कहाँ। अब तो ये उस नरक और 84 में जाएंगे जो इनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो कृपाचार्य का अवतार उमाकांत तिवारी इस कलिकाल के समय में आए थे मुक्ति मोक्ष के लिए, लेकिन वो मुक्ति न करके नरक और 84 में जाने का रास्ता बना लिया है। तो जाकर के भगवान कृष्ण ने कहा था कि जाओ वहां पर तुम्हें 13-14 साल का राज्य मिलेगा, वो क्या ना मुक्ति मोक्ष करने की सेवा मिलेगी, उस पीरियड में अपनी मुक्ति मोक्ष की सेवा कर लेना। लेकिन ये न करके ये स्वयं आज गुरु बन गए हैं और जीवों का यानी भार लेकर के ये नरक 84 का रास्ता सीधा इन्होंने बना लिया है। इसी तरीके से जब जाकर के जरासंध ने भगवान कृष्ण पर मथुरा में 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करने के बाद जब भगवान कृष्ण ने इसको मारा, तो मारने के बाद में जरासंध ने हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तो इस यानी मर जाऊंगा, आप मुझे मार दोगे, सब कुछ है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा थी वो पूरी न हो सकी। भगवान कृष्ण ने जरासंध से पूछा कि जाओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा थी। तो जरासंध ने कहा कि मैंने 17 बार आपके ऊपर आक्रमण किया था इस वास्ते कि मुझे कुछ दिनों के लिए मथुरा का शासन मिल जाए। वो मुझे मथुरा का शासन न मिल सका और मैं आज दुनिया से इस इच्छा को लेकर के जा रहा हूँ। तो जाकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ जरासंध, तुम्हें तुम्हारी इच्छा भी पूरी मैं करा दूंगा। तो जाकर के कलयुग में तुम्हारा दोबारा अवतार होगा, यानी जो है जन्म मिलेगा और ऐसी संत की शरण में तुम्हें जाकर के यानी जो है वो संत यानी जो है अपनाएंगे और संत अपनाने के बाद तुम्हें 14 वर्ष का राज्य दे करके वो अज्ञातवास में चले जाएंगे। जाकर के वही जरासंध जब पंकज के रूप में इस यानी कलकाल के समय में आया, तो स्वामी जी महाराज ने दिए हुए भगवान कृष्ण के वरदान को उन्होंने समय के अंतर्गत 2012 में इस यानी जो है जरासंध को 14 वर्ष के लिए मथुरा का शासन सौंप दिया और स्वयं अज्ञातवास में बैठ गए। ये यानी 2027 तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद में फिर इनका भी अंतिम काल का समय आएगा और इनका भी वहां पर वध हो जाएगा। ये समय के अंतर्गत जो वरदानी हैं, उन वरदानियों का पूरा समय करने के लिए इन महापुरुषों को यानी जो है समय काटने के लिए अंतर ध्यान होकर के अज्ञातवास में जाना पड़ा। इसी तरीके से जब महाभारत के युद्ध में शकुनी मारा गया, तो शकुनी ने भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे यानी मार तो दोगे ही, लेकिन मेरी यानी जो है एक इच्छा थी कि मैंने जो अपराध किए हैं अपने यानी जो है भांजे के लिए, बहन बहनोई के लिए, मैंने 50 करोड़ 70 करोड़ लोगों को मरवा दिया। ये पाप मेरे ऊपर लदा हुआ है, इसकी मुक्ति मोक्ष मुझे कैसे प्राप्त होगी, मैं इन पापों से मुक्त कब हो पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ए शकुनी, तुम्हारे पाप तो अक्षम्य हैं, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें एक मौका मिलेगा। कलिकाल के समय में उस संत की शरण में जाओगे और वहाँ वो तुम्हें नाम दान दे करके तुम्हें यानी इन अपराधों से मुक्त करा करके तुम्हें वहाँ पर यानी मुक्त कर देंगे। वही यानी शकुनी का अवतार बन करके रतन बाबा आया और रतन बाबा आकर के स्वामी जी महाराज की शरण में जाने के बाद जो भी उनको नाम दान मिला और अपने मुक्ति मोक्ष का रास्ता लेकर के ये यानी जो है उस रास्ते पर चला। लेकिन जब स्वामी जी महाराज अज्ञातवास में गए तो ये भी जाकर के स्वयं यानी स्वामी जी महाराज का रूप धारण करके गुरु बन गया और जो कर्म इनको पाप कर्म उतारने थे, मुक्ति मोक्ष करना था, वो न उतार करके स्वयं यानी नरक 84 का रास्ता इन्होंने भी अपना लिया। तो ये जो है कलिकाल के समय के अंतर्गत ये बरदामनी अपना अपना समय काट रहे हैं।
उधर यानी जो है 76 वर्षों का हिजड़ों का राज्य था वो भी पूरा हो रहा और इन बरदानियों का भी राज्य पूरा हो रहा। तो इसका समय बिल्कुल टकराने जा रहा है 2027 और 2027 तक यानी जो है इन सब का अंत होने जा रहा है। चाहे भारत के यानी जो है हिजड़े यानी जो है शासन काल में रह रहे हों या हमारे यानी जो है आध्यात्मिक काल में चाहे पंकज तिवारी हो, इन सब का अंत यानी जो है हो जाएगा। इसके बाद स्वामी जी महाराज का पुनः आगमन होगा और जहाँ से उन्होंने सत्संग की रूपरेखा छोड़ी थी वहीं से पुनः सत्संग होगा। और वो सत्संग अब होगा सतयुग का, जिसमें स्वामी जी महाराज ने कहा था कि सतयुग योगी सब विज्ञानी करे ध्यान तरह भक्तरानी। वो सतयुग में सत्संग शुरू होगा और लोग बैठे बैठे दिव्य लोकों में जाएंगे और दिव्य लोकों से स्मृत लोक में आएंगे और रोज आएंगे रोज जाएंगे। सबकी दिव्य आँख खुली होगी, कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसकी दिव्य आँख नहीं खुली होगी। और जो भी सतयुग में जीव प्रवेश करेगा उसकी उम्र 3000 वर्ष के लिए दी जाएगी, चाहे मानव हो चाहे यानी जो है कीट पतंगा हो चाहे जानवर हो, सारे के सारे जीवों की उम्र 3000 वर्ष के लिए दी जाएगी। और 3000 वर्ष सतयुग बीतने के बाद फिर 2 लाख वर्ष के लिए संतराज आएगा और संतराज में मनुष्य की आयु 9000 वर्ष के लिए दी जाएगी। ऐसा यानी जो है परिवर्तन, ऐसी व्यवस्था को लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्यलोक से चल करके इस मृत लोक में पहली बार आए हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था स्थापित करने के बाद वो यहाँ से अपने लोक को जाएंगे, इसके पहले जाने वाले नहीं हैं। जय गुरुदेव।